इसीलिए भगवान के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप सगुण रूप में मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, आंखें सेक लीजिए, राम नाम का उच्चारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है, ध्यान में जाकर के राम का उच्चारण कीजिए, हृदय में राम अवश्य आएंगे। यदि राम कह दिया और राम नहीं आया, इसका मतलब आपके अंदर में खोट है। जिसका नाम लेंगे उसका चेहरा सामने में आना चाहिए, आएगा। करोड़ों राम है इस दुनिया में, जिसका नाम लीजिएगा, जिस भाव से लीजिएगा, वो राम प्रकट होगा। फल्ला का बेटा तो फल्ला का बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो राम चाहिए, आपको परब्रह्म राम चाहिए, तो परब्रह्म राम का नाम लेंगे, परब्रह्म राम आपके हृदय में प्रकट होंगे, आपके घट में प्रकट होंगे। आप देखिए अपने घट के अंदर राम कहते हुए आप उनका आनंद लीजिए, उनका लाभ लीजिए, उनका लाभ लेकर के ज्ञान की बात कीजिए। अब इस प्रकार से आपने समझा, आपने जाना, आपने पहचाना क्या जो राम क्या है, तत्व क्या है, दर्शन कैसे देते हैं। तो भगवान बालक ध्रुव को कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। बहुत दुलार करते हैं भगवान उनको बैठा करके गोद में और कहते हैं अब तुम घर को जाओ। बालक ध्रुव संतुष्ट होते हैं, चले जाते हैं घर को। पढ़ने की क्या जरूरत थी, फिर भी गुरु के यहाँ जाकर के पढ़े, उत्तम कुमार भी पढ़े, ये भी पढ़े। लेकिन अब क्या है, 16 वर्ष की अवस्था हुआ, उत्तम कुमार मारा गया। क्या हुआ, यक्षों के हाथ से उत्तम कुमार मारा गया। बालक ध्रुव को राजगद्दी मिल गई और वह पूरे भारतवर्ष का, जिसको अभी भारतवर्ष समझते हैं, इसका राजा हो गया। और भारतवर्ष तो पहले बहुत बड़ी थी ना, छोटी तुम्हारी भारतवर्ष नहीं है। वह पूरे अखंड भारत का राजा बना और राजा बनकर के राज्य करने लगा। कौन राज्य करने लगा, बालक ध्रुव। तो भगवान का जिस पर आश्रय हो जाए, कृपा हो जाए, वही राजा होता है, वही राज्य करता है, दूसरा राज्य नहीं करता। यही ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की क्या बातें हैं, जिस पर बालक ध्रुव की कृपा हो वही राजा होता है, दूसरा कोई भी राजा नहीं होगा। तो राजा यदि बनना है और राजा बन करके रहना है तो भगवान का कृपा चाहिए, आश्रय चाहिए। बोले, प्रश्न किए, एक राजा अच्छा है कि एक भिखारी? बोले, एक राजा अच्छा या एक भिखारी? बोले, एक भिखारी अच्छा है। कैसे अच्छा और कब अच्छा, कंडीशन है उसमें। बोले, यदि राजा अस्वस्थ हो, बहुत ज्यादा विलासिता में रह रहा हो, तो राजा अस्वस्थ होगा, उसको राज रोग होगा, नाना प्रकार का रोग होगा। राजा को यदि सैकड़ों करोड़ों अरबों रोग धर लिया है, और भिखारी यदि स्वस्थ है, कौन अच्छा है? भिखारी अच्छा है, राजा अच्छा नहीं है। राजा अच्छा नहीं है, भिखारी अच्छा है। क्योंकि भिखारी के पास में क्या है, रोग नहीं है, और राजा के पास में रोग है। व्याधियों का जो मंदिर है वह देह है, लेकिन किसके लिए व्याधियों का मंदिर है यह देह, यह समझाते हैं। क्या, जो ज्यादा ज्ञान बघारता है, जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता है, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है, और जो एकदम पलर करके खा करके पलर जाता है, काज धंधा नहीं करता है, अपने आप को बड़का सेठ समझने लगता है, उसका पेट फूल जाएगा और उस पेट में 100 रोग ढुक जाएगा। जो अपने आप को बहुत राजा समझने लगेगा, उसको क्या होगा, रोग ढुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कार्य बंद कर दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं पृथ्वी पर? कर्म करने के लिए आए हैं। आपका उधर लंबा हो, गणेश जी की तरह क्यों नहीं हो, लेकिन आप कार्य करना ना छोड़ें। आपका पैर जांग मोटा क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन आप कार्य करना न छोड़ें। कार्य यदि करते रहेंगे, शरीर से पसीना निकलता रहेगा, आप कभी रोगी नहीं होंगे, क्योंकि भोजन पचता रहेगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, आप जो है एकदम स्वस्थ रहेंगे। जो बुद्धि ज्यादा चलाता है
बुद्धि कुतर्क में चली जाती है, उससे वह पाप कर लेता है और उस पाप से उसको रोग हो जाता है। कुछ पाप पूर्व जन्म के हैं, पूर्व जन्म के पाप से जब रोग होते हैं उस रोग का कोई इलाज नहीं होता, उसकी मृत्यु ही उसका इलाज है। क्या है? उसकी मृत्यु ही उसका इलाज है, उसके अलावा इस पृथ्वी पर उसका इलाज नहीं है। लेकिन इस जन्म में जो रोग होता है, इस जन्म के पाप से जो रोग होता है, उसका इलाज इस पृथ्वी पर संभव है। उतनी औषधियां उस मनुष्य के आसपास में ही रहती है, जहां वो रहेगा वहीं पर उसकी औषधियां रहती है, उसको वो ठीक कर लेगी। वहां पर वैसे मनुष्य रहते हैं, वहां पर वैसे जीवा जंतु रहते हैं जो उसके रोग का पूर्ण रूप से इलाज है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे।